नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो समाचार चैनलों में सिर्फ चीन के सैनिकों को हमारे सैनिकों ने कैसे मारा, इस बात की पुरानी वीडियो के अलावा और कुछ था नहीं। दिल्ली में बारिश से बाढ़ जैसा हाल हो गया। गुजरात में बारिश ने जीना बेहाल कर दिया और केजरीवाल एक बार पुनः स्वास्थ्य सेवा और प्रशासन देने में फेल हो गए। इसके अलावा और कुछ रहा नहीं। जो आज सबसे मुझे महत्वपूर्ण लगा है आज के समाचारों में, उसको आप, हालांकि बहुत सीरियस है, मैं इतने बड़े आदमी के लिए इतने हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा। हमने एक सुना था ना, मुंह को चबाचालंग पंगु लंघ तेगरी, मतलब जो प्रभु की कृपा होती है, ये भक्ति भाव में कहा गया है कि जब प्रभु की कृपा होती है तो जो गूंगे होते हैं वो बोलने लगते हैं, जो लंगड़े होते हैं वो पहाड़ चढ़ने लगते हैं। आज मोदी जी की ऐसी कृपा हुई कि 10 साल तक कभी किसी मंच पर, सार्वजनिक मंच पर, किसी चीज पर, सरकार के अपने, जो खुद प्रधानमंत्री थे लेकिन फिर भी अपने ही सरकार के किसी बात पर कभी कोई टिप्पणी ना करने वाले आदरणीय मनमोहन सिंह साहब ने भी आज बोला, और बहुत बढ़िया बोला। विपक्ष की हैसियत से बहुत सुंदर बात है, पूर्व प्रधानमंत्री की हैसियत से भी बहुत बढ़िया बात है। उससे भी बढ़िया बात है कि उन्होंने बोला, मतलब ये एक न्यूज है। वैसे तो हमारे यहाँ नेता चुप ही नहीं होते हैं, लेकिन आदरणीय मनमोहन सिंह जी का बोलना वही बात कहता है कि मुंह को चौबा चलंग पंगु लंगड़ देती। खैर, ये मुद्दा मेरे को नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी जी इतना बोल चुके हैं कि अब कोई भी बोलेगा तो वो बोलने योग्य रहेगा नहीं। वो जिस पिच पर बैटिंग एक बार राहुल जी कर देते हैं, उस पर राहुल गांधी बैटिंग कर सकते हैं। कोई और आएगा तो उसकी स्थिति 12 मैन की होगी। आदरणीय मनमोहन सिंह की तो 15वें खिलाड़ी की भी भूमिका नहीं थी। राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी ने साबित कर दिया था, जब कैबिनेट के नोट को फाड़ करके कहा था इज लाइबल टू इन डस्टबिन, मतलब कैबिनेट के नोट को उन्होंने डस्टबिन में फेंका। उनको ऐसा लगा जैसा मनमोहन सिंह उनके हलकारे हो, उनके ऑफिस में करने वाला कोई ऑफिस बॉय हो, बॉस के बिना पूछे टाइपराइटर सीखने में कुछ चिट्ठी लिख दिया हो, और मालिक आके कहते क्या कर रहे हो, फाड़ दिया। मुझे याद है कि मैं एक ऑफिस में मैनेजर था, तो मैं देखा कि एक लड़का टाइप कर रहा है, एक लड़का देख रहा सर कैसा टाइप, फाड़ने लगे। रुक रुक, देखने तो दिया क्या लिख रहा है। तो वो बड़ा बढ़िया लिखा था। मैं बोला यार लिख दिया है तो उसको फाड़ क्यों रहा है, तो वो वही हो गया, तो अब उस पर कुछ बात नहीं। एनीवे, आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, आपको पता है समाचार का अंग्रेजी न्यूज में NEWS स्पेलिंग होता है, मतलब न्यूज का स्पेलिंग NEWS होता है। न्यूज मतलब, उस न्यूज का मतलब होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मतलब चारों दिशाओं को मिल करके अगर कोई खबर हो तो उसको न्यूज बोलते हैं। हमारे समाचार चैनलों पर एक पक्षीय न्यूज है, चीन की सेना को कैसे हमारे सेना ने मारा, कोई पुरानी वीडियो, पहले की वीडियो। अब ये 62, आदरणीय निर्मल भाई साहब जी मेरे को दिख रहे हैं कैमरे पर, मैं आप चाहूंगा कि आपको आमंत्रित करूं, आप आइए और अपना बात रखिए। आज आप मामला आज आप ही का है निर्मल भैया। मामला ये है निर्मल भैया, पहले आप सुन लीजिए कि समाचार चैनलों पर एक बात ही आ रहा है, एक पक्षीय, दूसरा पक्ष का बात नहीं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हमने 62 से लेकर के 2014 तक चीन को बढ़त दी। रक्षा मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह के समय में AK एंटनी साहब ने कहा है कि हमको चीन उन पर सड़क वड़क बनाने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे वहां बना करके, उधर ध्यान मत दीजिए वो क्या कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का कहना था कि जो चीन और भारत का व्यवसाय बढ़ रहा है, उसको बढ़ते रहने देने के लिए चीन के सीमाओं पर हो रहे अतिक्रमण पर हमको बहुत सोचने की जरूरत नहीं। ये प्रधानमंत्री जी का ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में बयान है। AK एंटनी साहब का पार्लियामेंट में बयान है कि हमने उधर सड़क वड़क बनाने का प्रोग्राम ही छोड़ दिया, हमने कोशिश ही नहीं की कोई प्रोग्राम बने। आदरणीय रणधीर सिंह चिक्कू साहब को प्रणाम, स्वामी आनंद स्वरूप जी को भी नमस्कार बोल रहा हूं मैं, शरद जी को भी प्रणाम, और अशोक भाई को भी नमस्कार। तो इस तरह का हमारा देश का प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सोच रहा हो तो सोचिए कि चीन को अगर कोई खड़ा मूर्ति का पुतला भी दिखेगा तो कितना बिदका होगा। वो झड़प का परिणाम यही है। लेकिन फिर भी मैं समाचार चैनलों के उस व्यवहार पर, बिहेवियर पर दुखी हूं कि जो वो चर्चा ही करता रहता है, ये वो दुनिया। आज मैंने उससे दुखी होकर कहा कि हम लोग क्या करें। हम हैं, निर्मल सिंह जी है, ओंकार नाथ सिंह जी है, रणधीर सिंह चिक्कू जी है, इतने सामाजिक आदमी हमारे बलिया के।
हम लोगों को अब मैं भी यही कहूंगा कि 1962 में क्या हुआ, 64 में क्या हुआ, तो समाचार में आ चुका है, अब कुछ कहने योग्य ही नहीं है। हमें पता नहीं था कि 1962 में फौज का इस्तेमाल के लिए आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था, तो उनको पता ही नहीं था। लेकिन जब उंगली ऐसे उठाओगे तो 3 इधर भी तो है ना, राहुल जी ने कैसे उंगली उठाया, 3 इधर हो गया, वो सारी कहानी आ गई। तो मैं चाहता हूं कि उससे छोड़ करके आजकल पूर्वांचल का दुनिया भर में नाम है, मतलब सब के सब उस स्लोगन के याद करते हैं, जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन के नाले। वीर कुंवर सिंह के सिपाहियों ने, मंगलपाड़े के सिपाहियों ने जो चीन को 1962 से लेकर के आज तक के जो दर्द दिया, जख्म दिया है, उनके लोग नानी याद आ रही है। बिहार रेजिमेंट के जवानों ने जो उन लोगों को जख्म दिया है, वो सब सोच करके परेशान है। तो क्यों ना मैं बिहार की बात करूं, पूर्वांचल की बात करूं, मैं वही भी पूर्वांचल से हूं, तो आज बात पूर्वांचल पर होगी। पूर्वांचल को रणबांकुरों और बहादुरों को तो बात करने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया कर रही है, तो मैं क्यों सिर्फ उन बहादुरों की बात करूं। मैं बात कर रहा हूं युद्ध से अलग थोड़ा शांति का, क्योंकि हमारे पूर्वांचल में बुद्ध हुए हैं और बुद्ध शांति के प्रतीक है, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी के साथ। तो चर्चा हो बुद्ध वाले शुद्ध शांति पर, मतलब हम पूर्वांचल के लिए क्या कर सकते हैं, किस क्षेत्र में हम पूर्वांचल का नाम करें, लड़ाई उड़ाई की ओर करके कहीं शांति की तरफ बात करें। क्या हम पर्यटन उद्योग में कुछ कर सकते हैं, क्या कोई कल कारखाना लगा सकते हैं, कोई कुछ कर सकते हैं। ये बात के लिए मैं समझ रहा हूं कि निर्मल सिंह जी जैसा उपयुक्त आदमी मेरे सामने है, तो मैं चाहता हूं कि निर्मल भाई ही इस बात को करें। मैं आमंत्रित करता हूं बड़े भाई निर्मल सिंह को कि वो आए और इस विषय पर अपना राय दे कि हम और पूर्वांचल में क्या किया जा सकता है। निर्मल भैया को सादर प्रणाम। निर्मल भैया, आपने प्रश्न सुन लिया, मैं दोबारा दोहराऊं? देखिए राकेश जी, आपका प्रश्न मैंने सुना, लेकिन आपने जो अभी 10 मिनट पहले हमको जो कहा था, वो ये बात थी कि आपसे हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। जी जी, मुझे नहीं मालूम कि आप मेरी परीक्षा के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि जानकारी के लिए, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात जानिए कि बहुत ईमानदारी से मैं प्रश्नों का जवाब दूंगा, जो भी हमें ज्ञात होगा या जो भी हमारे जानकारी में होगा, क्योंकि समाज में ही हम लोग डिलीट पीएचडी पढ़ाई किए हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजों पर नजर रहती है, तो शायद मैं कुछ बोल सकूं। और दूसरी बात, जो भी प्रश्न हमारे बोलने के क्रम में आएंगे किसी मित्र का आपके फेसबुक पर, तो मैं चाहूंगा कि आप हमें पढ़कर जरूर बता दीजिएगा कि इनका ये प्रश्न है। आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, ओंकारनाथ सिंह जी, अशोक भाई, आप सबों से सादर अनुरोध है। सदातन अनुरोध भाई भी हमारे साथ है, चंद्रशेखर जी के फील्ड के लोग हैं और चंद्रशेखर जी के विश्वविद्यालय में आपका ट्रेनिंग हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आज लड़ाई उड़ाई झगड़ा नहीं। सनातन भाई, आप कांग्रेस भाजपा चंद्रशेखर एसजेपी पर चर्चा ना हो। आप बिहारी हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश और आधा बिहारी कहा जाता है इधर, तो लखनऊ के आगे का। पूर्वांचल की संभावनाओं पर बात हुआ, क्योंकि समाचार में तो सिर्फ कला और कलेश है कि पूर्वांचल में क्या कर सकते हैं। निर्मल भाई, सबसे पहले मैं समझ रहा हूँ कि उपयुक्त आदमी है, आपने राष्ट्रपति से लेकर के पार्लियामेंट में झंडा गाड़ा है पूर्वांचल का। निर्मल भैया, पूर्वांचल के लिए क्या किया जा सकता है, ये अपना बात करें प्लीज। पहला बात यही से, पूर्वांचल के लिए आप किस बिंदु पर बात करना चाहते हैं? पूर्वांचल एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है पूर्वांचल का, और हर क्षेत्रों में उसकी अपनी पहुंच है और अपनी धाक है। तो अगर आप हमको थोड़ा सा गाइड कर देते कि पूर्वांचल को क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में। आपका प्रश्न जो है थोड़ा बहुत स्पष्ट नहीं है। पूर्वांचल के किस क्षेत्र में हमें क्या बोलना है, पूर्वांचल के किस आयाम को जानना चाहिए। हाँ, ना, अभी ओपन प्रश्न है। मैं ये कह रहा हूं, देखिए 1990 के बाद और 90 के पहले 2 बिहार है। 90 के बिहार में क्या हुआ कि हम लोगों ने कई तरह के नए उद्योग देखे, हथियार उद्योग, अपहरण उद्योग, फलाना उद्योग। ये मैं नहीं करा। जैसे बिहार में क्या संभावना है, मैं फिलहाल पर्यटन पर बात करूं, छोटे उद्योगों पर बात। जैसे मेरे बलिया की अगर बात हो तो मैं चाहूंगा कि रसला का जो वो गन्ना मिल है वो चालू हो जाए, स्पिनिंग मिल है वो चालू हो जाए। आप शाहाबाद जिले के, शाहाबाद में ही बलिया आता था, शाहाबाद जिले में अगर आप एमएलए होते, एमपी होते, या मोदी जी का फोन आता, हेलो निर्मल, एक चीज बताओ, क्या चाहते हो बक्सर में,
तो आप क्या कहते हैं इस विषय पर बात करें, क्या कहते हैं? मोदी जी का फोन आ गया। हेलो निर्मल, बहुत राष्ट्रपति भवन से तुम्हारा नंबर मिला था, राष्ट्रपति भवन से क्रांतिकारी काम किए हो। एक चीज बताओ, तुम क्या चाहते हो बक्सर के लिए? आप क्या मांगेंगे मोदी जी से? आप समझिए क्या बात मोदी जी सुन रहे हैं। आपने दो बातें कही, बिहार के संदर्भ में एक पर्यटन के लिए कहा और एक तरह से आपने उद्योग को कहा, एक तरह से स्किल को कहा। तो और उसमें साथ में आप जोड़ दिए राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट। तो राष्ट्रपति भवन में जाने का जो मूल सिद्धांत ये था कि पूर्वांचल के सैनिकों का सम्मान मिले और वहां पर जाकर के हम कुंवर सिंह के साथ तमाम क्रांतिकारियों का अभिवादन करें। और इसके लिए हम राष्ट्रपति भवन के भी आभारी हैं और इस देश के लिए आभारी हैं कि एक तरह का वो राष्ट्रीय कार्यक्रम वहां पर किया गया। इससे आगे बढ़ते हैं, बिहार पर आइए। पर्यटन की जो आपने बात कही, बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बक्सर से आप ले तो विश्वामित्र की नगरी कही जाती है और विश्वामित्र जहां पर कि प्रभु श्री राम को भी शिक्षा लेने के लिए आना पड़ा था। तो पर्यटन की जो अपार संभावनाएं हैं, निश्चित रूप से किसी सरकार ने कोई बहुत अच्छा खासा पहल नहीं किया। और जबकि वहां पर पर्यटन के उद्योग को इतना बढ़ावा मिल सकता है, विश्वामित्र से लेकर के तारकाबद से लेकर के चाहे वो डॉक्टर कांत का गांव है वहां पर चले जाइए जहां अहिल्या का उद्धार हुआ था, वहां से लेकर के, हालांकि एक परंपरा में वहां पर पंचकोसी यात्रा जो है जुड़ा हुआ है, जो कि अभी भी पंचकोसी यात्रा किया जाता है। प्रभु राम श्री राम इस गांव में लिट्टी खाए थे, वहां खिचड़ी खाए थे, तो आज भी वहां पर होता है। लेकिन और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है वहां पर, श्री राम जानकी विवाह। वैसा तो जनकपुर में भी नहीं होता, देश विदेश के लोग वहां पर आते हैं। मामा जी पहले थे वहां के, कर्ता धर्ता अब नहीं है, लेकिन परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। तो एक पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी से वहां पर फिलहाल चल रही है। अदरवाइज कहा जाता है कि बक्सर एक ऐसा पावन नगरी है जहां पर कि बिना तीर्थ यात्रा किए किसी चारों धाम की यात्रा को आप सफल नहीं माना जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात, जहां ताड़का का वध हुआ था, अब वहां पर ताड़का नाला तो है, एक नाम का नाला जरूर है, लेकिन अगर वहां पर विश्वामित्र की और राम की कहानी को दर्शाया जाता तो निश्चित रूप से एक पर्यटन का अच्छा बढ़ावा मिलता, जिसको कि सरकारों ने इस पर सोचना। 5 साल तो लैगिंग और ड्रैगिंग में लोग लगे रहते हैं, तो उस पर हम क्या कहें। आगे बढ़िए, बक्सर में आपने कहा कि वहां के लिए विशेष क्या है। वहां पर जो बक्सर का सोन पापड़ी है वो देश भर में प्रसिद्ध है। वैसे उद्योगों को बढ़ावा, वहां पर कालीन और रस्सी का बुनाई जो होता है, उन सब उद्योगों को बढ़ावा, उसके मार्केटिंग की बढ़ावा। और स्किल इंडिया की जो लोग बात करते हैं, पूरे देश में स्किलिंग की जरूरत है, क्योंकि हाथ में हुनर हुई तबे जाके कोनो जीवन आप नहीं, वो तो आपका वीर कुंवर सिंह का वो कुछ फाउंडेशन के अंतर्गत कुछ ट्रेनिंग भी तो देते हैं ना, आप कुछ काम वाम का ट्रेनिंग देते हैं मेरे ख्याल से, आपका वो जो बक्सर में, और उस क्या नाम है उसका और उसका कार्यक्रम क्या है? देखिए, वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन वहां पर एक अपना व्यवसायिक गतिविधि चलाता है, व्यवसायिक शिक्षा का गतिविधि चलाता है। और वहां पर 40 गांव में वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन द्वारा ट्रेड चलाए जाते हैं, हस्तशिल्प का, सिलाई कढ़ाई से लेकर के ब्यूटिशियन से लेकर बहुत सारी चीजों का। आपको बहुत एक भावनात्मक बात बताऊंगा राकेश जी। एक लड़की हमारे सामने आई और बड़ी खुश थी। हमने कहा कि इंस्ट्रक्टर थी, हमने कहा इतनी खुश क्यों आज? तो उसके आंख से आंसू छलक आए। तो उन्हें क्या बात है? तो सर, आपके आज से 7-8 साल पहले की घटना है। तो उस समय उसको 1500 रुपया दिया जाता था, हालांकि अब तो ज्यादा हो गया है। तो बोले कि आपके दिए हुए पैसे से पहली बार हमने अपने जीवन में नए वस्त्र पहने हैं। ये है स्किल इंडिया का कमाल, ये है रोजी और रोटी का कमाने का जरिया, जिससे कि वो आपको भूखों नहीं मरने देगा, आत्महत्या आपको नहीं करने देगा। तो इस तरह के उद्योगों, ये तो हो गया स्किल की बढ़ावा की बात। उद्योग धंधे की आपने बात कही, तो छोटे छोटे उद्योग धंधों को जब तक बढ़ावा नहीं मिलेगा, बुनकरों का बढ़ावा नहीं मिलेगा, जबकि वहां के देसी मालों के बाजार में खपत की व्यवस्था नहीं होगी, वो उस तरह से बक्सर ही नहीं, इस तरह से देश की स्थिति सुधर जाएगी माय डियर। तो हमारा जोड़, आपने जो कहा उस पर हमारा ये जोड़ है कि आप छोटे उद्योगों से लेकर के और स्किल कौशल विकास की बात करें।
कौशल जिसके हाथ में है, कौशल की कुशलता से जीवन की परिभाषा को गरीब लोग बदल सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल हमने देखा है, इसलिए इस बात पर मैं जोर दे सकता हूं। आरा में चले जाइए, आरा के पर्यटन पर चले जाइए थोड़ा, आरण्य देवी है वहां पर जैन का पहला बहुत बड़ा मंदिर है, जैन धर्मावलंबियों का। वहां पर कुंवर सिंह का किला है। इन सब चीजों को अगर बढ़ावा दे तो राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी। कुंवर सिंह से याद आ गया है जी, एक में कुंवर सिंह से याद आ गया कि वो आप कुंवर सिंह के नाम पर वो कोई शील्ड जो पोस्ट ऑफिस में शील्ड मारते हैं, क्योंकि मैं भी आपके साथ गया था, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के टाइम भी हो गए थे, राजनाथ सिंह जी जहाज पर भी बैठ गए थे, वो एक कुछ हो गया दुर्घटना जिसका मैं चर्चा नहीं करना चाहता। वो 2-3 बार वो हुआ, वो क्या मतलब था जो बार बार राजनाथ सिंह जी के लिए रुक रहा है, कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे का? 2 मिनट के लिए पर्यटन से अलग होकर। जरूर जरूर, ये पर्यटन का ही मामला है, उससे अलग ही मामला नहीं है। और आप भूल रहे हैं, राजनाथ सिंह से पहले भैरव सिंह शेखावत जब उपराष्ट्रपति थे तो हम और आप गए थे, एक आदमी और थे, नाम नहीं याद आ रहा है। तो उपराष्ट्रपति का जी बिल्कुल, तो उन्होंने चलने का भी प्रोग्राम बना दिया था, तय हो गया था। डीएम का एक दिन पहले हमारे पास खबर आया कि हम वहां पर अपनी यहाँ से 21 गाड़ियों को भेज दिए हैं जो प्रोटोकॉल में तैयार है जाने के लिए। हमने कहा आपको नहीं मालूम है, शायद चंद्रशेखर जी के यहाँ भी जाना था और यहाँ भी चंद्रशेखर जी की तबीयत खराब हुई, इसलिए प्रोग्राम नहीं हो सकता। तो वो एक कुंवर सिंह के ऊपर पिक्टोरियल डेट स्टाम्प का मैंने भारत सरकार से परमिशन लिया है, और वो कैसेट होता है जो कि चिट्ठियों को कैंसिल करने के लिए उसके ऊपर ठोका जाता है। तो वो पहले, जैसे कि आपका जो भी गांव है, कौन सा गांव है आपका? शोभा छपरा आपका गांव है, वहां का जो पोस्ट ऑफिस होगा, वहां पर जो कैंसिलेशन होता होगा उसके ऊपर डेट आती होगी। लेकिन अब जब वहां से होगा जगदीशपुर से, तो कुंवर सिंह के फोटो के साथ कैंसिल होगा। वो एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो राजनाथ सिंह जी को भी हमने कहा, राजनाथ सिंह जी के सब तैयारी होने के बावजूद भी लास्ट मोमेंट में उनका प्रोग्राम बदल गया, और अभी भी मैं कराऊंगा। परिचय दास जी, 1 मिनट में मैं थोड़ा आपको रोकूंगा। परिचय दास जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। परिचय दास जी, आप सुनिए और आपका मार्गदर्शन चाहिए इसमें। असल में समाचार चैनलों पर एक तरफा रिपोर्टिंग से मैं दुखी हो गया। हम लोग समाचार से ही कुछ निकाल के आप लोगों के लिए लाते हैं, तो कुछ ना कुछ अवाल बवाल उधर से मिलता है, लेकिन समाचार पर मोदी जी ने ये किया और जवाहरलाल जी ने ये किया के अलावा और कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि पूर्वांचल के विकास की कुछ संभावनाओं पर आप जैसे बुद्धिजीवी और समझदार लोगों से बात हो सके। आदरणीय परिचय दास जी, आप तो मैथिली भोजपुरी अकादमी का सचिव रहे हैं, इतना बड़ा प्रशासनिक अफसर रहे हैं, आपका साला दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा अफसर है, मैं वो अलग बात है, आप लिखते पढ़ने वाले आदमी हैं। क्या आप इस विषय में कुछ मार्गदर्शन देंगे कि पूर्वांचल के लिए क्या होगा? अभी निर्मल भाई बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं, या तो उनसे आप कोई प्रश्न करें, या आप अगर खुद कुछ करना चाहते हैं तो बताइए। परिचय दास जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। निर्मल भैया, परिचय दास जी अपने मन बनाएंगे, तब तक आपको बताऊं, द्विवेदी जी ने आपके लिए प्रश्न किया है। उनका उद्देश्य था कि जो आज एक सुशांत राजपूत का मुंबई में इस तरह से अपमान हुआ जिससे उसको सुसाइड करना पड़ा, तो वो कह रहे हैं कि हम लोगों को पूर्वांचल पृष्ठभूमि में, पूर्वांचल में सिनेमा और सिनेमा उद्योग बनाना चाहिए। आप भी वीर कुंवर सिंह को सिनेमा बनाने के लिए अमिताभ बच्चन तक का टाइम ले लिए थे, यशपाल राणा से हम लोग मिल चुके थे। इस विषय पर कुछ आप कहिए। द्विवेदी जी का प्रश्न है कि हम लोग पूर्वांचल का बेस करके, पूर्वांचल में शूट करके कोई सिनेमा उद्योग भी बना सकते हैं का? मुझे याद है कुंवर सिंह को सिनेमा और सीरियल बनाने के लिए आप भी बहुत मीटिंग के, बहुत बात के, उस पर कुछ कहिए, इसके बाद आप कहिए। देखिए, ये कहना कि शुरू नहीं हुआ है, शुरू तो हो चुका है, अब उसको मजबूती देने की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्सिडी भी जारी की है। अगर आप शूटिंग करने जाते हैं उनके क्षेत्र में भोजपुरी फिल्मों का, तो उसमें बहुत, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की जाती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, बाकी जानकारी परिचय दास जी को मालूम होगा क्योंकि ये लोग इस जगत से शायद जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर की जो स्वनाम धन्य कलाकार हैं जो कि राजनीति में भी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हो चाहे मनोज तिवारी जी हो या जो लोग भी हो, इन लोगों को भी इस चीज में पहल करना होगा। इतना सुने, इतने बड़े बड़े लोग आपको सुन रहे हैं, हल्के और
ऐसे लोगों का नाम लेकर के मेरे फेसबुक को मत खराब कीजिए। आपको पता है उससे बड़े परिचयदास जी सुन रहे हैं, द्विवेदी जी सुन रहे हैं, ओंकार नाथ भाई सुन रहे हैं, आप स्वयं बोल रहे हैं। मतलब हमको मालूम है वो ढोल पर बजाने को उनकी पूर्वांचल पाठ से लेकर के भविष्य तक जानता हूँ। हल्के लोगों का नाम ना ले, ये आपको क्षमा चाहता हूं, बोलिए। राकेश जी, आपके क्षमा को मैं खारिज करता हूं, क्योंकि आपको क्षमा मांगने का इस पर कोई बात नहीं बन रही थी। हम शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के हैं, मनोज तिवारी बिहार के हैं, और ये लोग सक्षम हैं अपनी बात को उठाने के लिए और कहने के लिए, इसलिए मैंने इन लोगों का नाम लिया। और पूर्वांचल का समझ जाइए कि अगर आप कोई भी नाम लीजिए, या कि सही है कि गलत है, उसे जहां जिस सीट पर आप बैठे हैं और जहां हम लोग बैठे हैं दिल्ली में, यहां से हमारा पूर्वांचल का एक शेर में कहना चाहूंगा कि किसको छोड़ूं किसको तोड़ूं, कौन पर आया है, तेरे गली का हर कंकड़ मुझे हीरा लगता है। तो हमारा पूर्वांचल का कोई भी हो है, जहां दिल्ली से हम बोल रहे हैं, तो पूर्वांचल में जब घुसेंगे तो वहां लड़ लेंगे। एक मिनट, शत्रुघ्न सिन्हा मनोज तिवारी से पुराने सिनेमा कलाकार हैं, ठीक है, नो डाउट। ठीक है। आपने शत्रुघ्न सिन्हा को किसी फिल्म में पूर्वांचलियों की तारीफ करते हुए, पूर्वांचली आन बान शान का करेक्टर करते हुए देखा है आपने? एक बार कोयलांचल पिक्चर में एक पिक्चर बना था, नाम भूल रहा हूँ, कोयलांचल का पिक्चर था, जो नाम है मैं उस पिक्चर का नाम भूल रहा हूँ, सरौती कहाँ छोड़ लिए माई का लाला, कुछ गाना था उसमें। उसके अलावा क्या शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी कोई वीर कुंवर सिंह पर पिक्चर बनाना, रोल करने का सोचा? कभी विद्यापति पर पिक्चर बनाने के विषय में सोचा? वशिष्ठ नारायण पर पिक्चर बनाने के लिए सोचा? पूर्वांचल के जिस जमीन पर जहां खोदेंगे वहीं कोई ना कोई प्रशासन इस विषय पर सोचा निर्मल भैया? तो आप ऐसे सड़े गले लोगों का नाम ना लिखिए जो अपना कैरेक्टर बेच करके बेटी की लाइफ बनाने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, एक वीडियो आपको भेज रहा हूं, एक लड़की ने दिया है, बड़ी शानदार है, आपको भेजूंगा, उसको देखिएगा, उसको सुनिएगा। उनकी पूरी कैरेक्टर होल कर दिया। ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों को जो अपना फिल्म लाइन बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इन लोगों की चर्चा ना करें, क्षमा चाहते हैं। आप पूर्वांचल के लिए क्या करना चाहते हैं? मैंने बोला ना कि मोदी जी का फोन है, तो आप क्या कहेंगे, ये बताइए। देखिए, सिर्फ मोदी जी के फोन से ही उतना मायने नहीं रखता जितना कि बिहार के विकास के लिए सोचना मायने रखता है, पूर्वांचल के विकास के लिए सोचना मायने रखता है। जी जी। तो उस विकास के लिए हमें राजनीति से ऊपर उठ करके अपनी बात को रखनी पड़ेगी और बात को कहनी पड़ेगी, और उन सबका सहयोग लिया जाएगा। राष्ट्र निर्माण जो है सिर्फ ईंट पत्थर से ही नहीं बनता है, उसमें जो जो मटेरियल लगते हैं वो आपसी भाईचारा, आपसी सहयोग से लेकर के और बड़े बड़े रणनीति और कूटनीति के सहारा को लेकर के हम लोगों का राष्ट्र निर्माण होता है। कूटनीति की जहां तक बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एक लाइन हटूंगा यहाँ से बात बात में जी कि जी। अभी ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम भारत और चीन से बात कर रहे हैं। अभी वो बात कर रहे हैं, मतलब अभी मजे में है, बड़ी आराम में है। ट्रम्प साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब ये आग लगी है ना और चीन को नहीं रोका गया, ये वैश्विक जिम्मेवारी बनती है चीन के तानाशाही को रोकना। नहीं तो ये उनका कोरोना ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है उस तरह का रोग के रूप में, और ये जो है ना अतिक्रमण के रूप में जब फैलेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है ना कि बहुत ज्यादा लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, मैं मजे लेकर के काम कर रहा हूं। आपको धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि आपने सोचा कि बिहार में फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। ये द्विवेदी जी ने सोचा। Anyway, भैया एक प्रश्न आया है सदाकत अनवर जी का। सदाकत अनवर जी को मैं बताने, आप चंद्रशेखर जी के सानिध्य में आपकी राजनीति शुरू है, जो दिल्ली में नरेंद्र निकेतन का अभी बुलडोजर चल गया है, उसमें आप रहते थे, उसका अलग पृष्ठभूमि है। सदाकत अनवर ने बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। उन्होंने कहा है कि एक बढ़िया बात है, आपने अच्छा शुरुआत किया, मेरे को धन्यवाद दिया, मैं उनको धन्यवाद देना हूं। अनवर साहब ने कहा है कि इससे बढ़िया होता कि आप लोग जाति, धर्म, बिरादरी और क्षेत्रवाद की राजनीति वालों का विरोध करते और एक नई राजनीति की शुरुआत करते। एक लाइन आप, चूंकि आप भी होने वाले विधायक एमपी हैं, आप दिल्ली में चुनाव लड़ भी चुके थे, लेकिन वो आपकी पार्टी ने सरेंडर कर दिया था, तो आप अकेले क्या कर पाते? तो एक प्रश्न आपसे भी बनता है, क्योंकि आप लोग युवा राजनीतिक हो, अगले भविष्य हो,
तो इस विषय पर कि जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय समुदाय को छोड़ करके उन्नति और विकास की राजनीति की जाए। अनवर साहब बोले नूर भैया। आप देखिए, जात, धर्म, क्षेत्र की राजनीति को छोड़ने की जो आप बात कर रहे हैं, इतना ये हल्का मुद्दा नहीं है कि इसको 1 मिनट में जवाब दे दिया जाए। और इसका 1 मिनट का, दिन भर क्या, साल भर में, इतने सालों में जवाब नहीं दिया जा सका। रंग भेद नीति एक जातिवाद है, जातिवाद एक जातिवाद है, वंशवाद एक जातिवाद है, क्या बोलते हैं उसको, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म एक जातिवाद है। आप कौन कौन सी जातिवाद को हटाएंगे? भाई भतीजावाद एक जातिवाद है। तो इन जितने वाद हैं, इन सब वादों पर आप चर्चा करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। समाज धीरे धीरे, नया वर्ग जो आ रहा है, नए युवाओं से हमारी अपेक्षा है, वो जो है अपने कर्म से सब कुछ तोड़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे घर का बच्चा जा रहा है अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी भले नहीं किसी दूसरे बिरादरी के साथ बैठकर खाना खा रहे होंगे, लेकिन ये जब अपना टिफिन खोलता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। 1 मिनट, मैं आदरणीय प्रभाकर मिश्रा जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। आप बने रहिए। हम लोगों का प्रश्नोत्तर ठीक चल रहा है कि नहीं, इस विषय पर नजर रखिए। आप रहेंगे तो मुझसे गलती नहीं होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक समझदार आदमी मुझे देख रहा है, तो भूल के चांसेस कम होंगे। मिश्रा जी आपको सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। निर्मल भैया, एक प्रश्न सदानंद नौरोजी जी का आया है कि जैविक कृषि के क्षेत्र में भी हम कुछ काम कर सकते हैं क्या? देखिए, ये सारा चीज जो है ना, ये स्किल पर ही आधारित है और छोटे उद्योगों पर ही आधारित है। कर सकते हैं नहीं, अब ये करना ही पड़ेगा। जैविक खेती और ये क्या बोलते हैं, बिना खाद की खेती, ये करना अब जरूरी नहीं, अब मजबूरी है। आप कहाँ हो भाई? अब जो है ना, वही जिंदा रहेगा जो कि जैविक खेती करेगा, जो वैज्ञानिक खेती करेगा। आधुनिक आधार अब ये नहीं रहेगा। अच्छा आप बताइए, इतने कोरोना काल में 3 महीना में आप कोई ऐसी भी मान्य दवाई खाए हैं जो कि कोरोना से लड़ने की क्षमता रखता हो? नहीं खाए हैं। बनी नहीं तो खाएंगे मैंने, सुन लीजिए, नहीं खाए हैं, हम भी नहीं खाए हैं, लेकिन हमारे जो किचन में इतने सालों से पड़ा हुआ है, उसका उपयोग करने के लिए सब लोगों ने सलाह दिया है और हम लोग कर रहे हैं। काढ़ा पी रहे हैं, तुलसी पी रहे का अर्क पी रहे हैं, दुनिया पी रहे हैं, जहां तो वो कहाँ गया? हम बैकवर्ड है भाई, हम बैकवर्ड नहीं खुश है, क्योंकि हमारा सारा बैकवर्ड और वैदिक। चूहानी में कहा जाला भोजपुरी में कि चूहानी में जूता पहन के ना जाएगा चाहिए, लेकिन आजकल के आधुनिक अंग्रेज लोग जूता पहन के जात रहन और सीढ़िए पर जूता खोला जाता है भैल गिरा तक। अरे आप हमको कहां से उठा करके पटक रहे हो भाई? आप बनते रहोगे भाव से ना। मैं इस पर बात कहूंगा। हमारी जिन जिन चीजों को वामपंथियों ने शिकायत या हिमाकत से देखा, अब वैज्ञानिक दृष्टि से उसको अपनाया जा रहा है। हम लोग कहते थे गोमूत्र और गौ के गोबर का खाद, तो लोग कहते थे ऐसा कैसा होता है, अब लोग उसका खेती पर बल दे रहे हैं। हम कहते थे कि हमारे पूर्वज हिमालय में ध्यान के लिए जाते थे, क्या बात करें। अब लोग कहते हैं कि पीस के लिए कुछ किया जाए, पीस फाउंडेशन बनाया जाए। तो वो सब तो हमारे पूर्वजों का है, प्राउड करने की बात है। ये जैविक खेती पर याद आया भैया, हमको याद है हम और आप गए थे राधा मोहन सिंह जी कृषि मंत्री के मंत्रालय में मिलने के लिए, अगर आपको याद होगा। हाँ, बहुत सारी बातें आपने उसको कहा था कि जहां आपका घर है उस शायद वो सीता जी का खोइछा था, वही चावल गिर गया, इसलिए बहुत ज्यादा चावल होती है। बिल्कुल, तो हमारे राधा मोहन सिंह ने आपको कहा था, रोहतास में होता है। हाँ, काला चावल क्या की बात हो रही थी कि उस पर कुछ याद हो तो बताइए। तब तक मैं माइक मधुर का प्रश्न पढ़ रहा हूँ। माइक मधुर ने क्या लिखा है पढ़िए, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने ये कही थी, पहले चावलों को बोलिए। पहले चावल का मैंने कहा था कि हमको ओरिजिनल बासमती बीज आप दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपको मिल जाएगा। हम किसी ने आप ही ने शायद वहां टोक दिया कि कहाँ ओरिजिनल बीज है कहाँ पर। फिर हमने कहा कि ओरिजिनल बीज कहीं नहीं मिल रहा है, तो बोले ऐसा मत कहिए, हम कृषि मंत्री हैं, आप जाइए पूछा क्षेत्र में। कहाँ हिमालय में कहाँ रखा हुआ है? कुछ वो बोले कि हिमालय में एक ऐसा जगह है जहां पर कि वर्ल्ड का बीज वहां पर इकट्ठा होता है कि अगर धरती दुनिया नष्ट हो जाए वो नहीं होगा। अब नहीं होगा। तो अच्छा, ये जानकारी हमको भी नहीं थी, राधा मोहन सिंह जी ने भी बताया था उस समय। हम लोग गए थे तो राधा मोहन सिंह ने ये बात कहा। वहां के डायरेक्टर का नंबर उन्होंने दिया था और कहा था कि अभी उसको बुलाओ। उस समय नहीं, होली मिली बात भी कराए थे, ये लोग बीज मांगे तो दे दे।
जी। फिर उन्होंने फोन पर कहा कि ये लोग जाएंगे और ये बीज का व्यवस्था करना, और एक काला चावल होता है उस इलाके में जहां पर कि कौन सा वृक्ष है, बहुत बड़ा, जिला का नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो काला चावल वहां का बहुत प्रसिद्ध है। और बासमती चावल हम भी अभी हमें होता है, हम लोग अपने खाने के लिए बोते हैं, तो यहाँ पर हम लोग खैर, जब बनाते हैं ना तो अगल बगल के अगला लोग पूछते हैं कौन सा चावल अगला अगला प्रश्न मयंक मधुर का। है। बोलिए मयंक मधुर ने बोलिए। कहा है, आप दोनों को नमस्कार। आइए मिल करके पूर्वांचल में फिल्म इंडस्ट्रीज का निर्माण करें और उसको बढ़ाने का प्रयास करें। ये मेरे ख्याल से ओंकार नाथ सिंह जी का, द्विवेदी जी का भी प्रश्न था, उनका भी प्रश्न था। और ये चूंकि मैं खुद ही सिनेमा इंडस्ट्री से है, तो इनको अच्छा लगेगा अगर पटना, बलिया, बनारस, गाजीपुर में कोई फिल्म इंडस्ट्री हो तो इनको मुंबई फ्लाइट पकड़ कर ना जानी पड़ेगी। ये इनका प्रश्न है। दूसरा आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी का प्रश्न है, मैं नमस्कार, आप भी बक्सर के ही रहने वाले हैं। माइक मधुर दोबारा लिखा है कि श्रीकांत कुछ नहीं देगा। अच्छा, सरकार कुछ नहीं देगा, हम करेंगे, बिल्कुल। आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। ओंकार नाथ सिंह जी ने प्रश्न किया है, एक तो पीछे सफेद पृष्ठभूमि में आप निर्मल भैया बैठे तो पढ़ा नहीं जा रहा, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। आप दोनों को नमस्कार। नहीं, अपना मुहवा लाइए, ठीक है, आप मुहवा आ रहा तो ठीक है। हाँ, यही पर, यहाँ कर रही है। अच्छा ओंकार नाथ सिंह का, आप दोनों को नमस्कार। मोदी जी के फोन पर नहीं बल्कि हम सभी के पूर्वांचल के लोगों को यह नैतिक जिम्मेदारी है कि जो जिस भी लायक है उसे पूर्वांचल में विकास के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। ओंकार नाथ सिंह जी ने कहा है कि बोल चुका कि मोदी जी के फोन से नहीं, हमें स्वयं ही कोशिश करना चाहिए कि हम जो जिस लायक है उस लायक अपना योगदान दें। मेरे ख्याल से बड़ा प्रश्न है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इस बात पर पहले भी मैं बोल चुका हूँ राकेश जी कि मोदी जी के फोन की बात नहीं है कि मोदी जी कहेंगे तभी हमारी चेतना लौटेगी। ऐसे इतना हम लोग भी समझदार हो चुके हैं कि हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोग क्या करना चाहिए। हाँ, मोदी जी सरकार में है, जैसे ही मोदी जी ये बात कहेंगे उनसे तो हमारी तो बाछें खिल जाएगी कि हम अपने पूर्वांचल का विकास करने के लिए उनसे कह दें कि देखिए फिल्म इंडस्ट्री को जो हम चाहते हैं यहाँ पर, वो कहेंगे दिया। वो तो यहाँ तक कह दे कितना दे, आपको बताइए कितना 1000 करोड़ चाहिए। पूर्वांचल के स्वर का अकेला विजय भारती जी को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ, आप भी बोल दीजिए विजय भारती जी को सादर प्रणाम। विजय भारती जी। आपके लिए दूसरा प्रश्न है मयंक मधुर का कि सरकार नहीं देगी, हमें लड़के लेना पड़ेगा। इस बात से तो मैं सहमत हूं कि ये बात ठीक कर रहे हैं। उसके बाद अमित सिंह परमार मेरे नाती हैं, कांग्रेस का बड़ा युवा होनहार, इलाहाबाद से राजनीति में है और बहुत युवा होनहार है। इसका प्रश्न है कि थोड़ा भैया और इधर होंगे आप, थोड़ा सा इधर हो ताकि पड़ जाए। कौन पर्यटन, हाँ, एक मिनट, NH-31 जैसे सड़क पर कौन सा, नहीं ये तो खैर कांग्रेसी धर्म का अदा कर रहा है। चूंकि हमारा NH-31 खराब है, बड़े दिन से लड़कों ने मांग किया है, तो कह रहे कि टूटी फूटी और दयनीय हालत पर कौन सा पर्यटन होगा। ये तो कहीं इसका पॉलिटिकल व्यंग है। हाँ बच्चे, तुम्हारा व्यंग ठीक है, जब तक सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होगी कोई उद्योग नहीं लगेगा। हम तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, निर्मल भैया के लिए रहने दो। इस बीच बीजा भारती, इसके बाद मयंक मधु दोबारा लिखे कि इसके लिए जैसे पहल करना होगा। हाँ, इनको कहने के पूर्वांचल के पहल करना पड़ेगा। मयंक मधुर ने एक और लिखा है, एक आदमी प्रश्न, हाँ, अभिषेक सिंह राम मनोहर लोहिया के हेल्थ डिपार्टमेंट में है। आपने लिखा कि मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में बनारस को डेवलप किया जा सका। इस विषय में अभिषेक जी के प्रश्न का क्या उत्तर देंगे कि मेडिकल टूरिज्म को के रूप में बनारस को डेवलप किया जा सके? आप चूंकि मेडिकल के राम मनोहर लोहिया में नौकरी करते हैं, डॉक्टर है आप, तो आपका प्रश्न इसके हिसाब से मेडिकल के लाइन में तो मेडिकल में होगा। निर्मल भैया, मेडिकल के लाइन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब कुछ जानकारी ही नहीं है कि ये मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, तो माफ करना, इसके बारे में हम जो चीज हम नहीं जानते उसमें, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें अच्छा तो गुजरना चलिए, नहीं है। उसका देखिए, मैं बता रहा हूँ मेडिकल फील्ड में मुझे तो मयंक आप मधुर जी लोग के बात का जवाब जरूर दूंगा, मयंक मधुर जी के बात का जरूर जवाब दूंगा। विजया भारती जी अगर कुछ पूछेंगी तो उनके बात का जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि ये दोनों लोग कहीं ना कहीं फिल्म से जुड़े हुए हैं। विजया भारती जी का एक गाना अभी भी मुझे याद है, जैसन तार चोटी हो दरोगा जी, जैसन तार टोपी हो दरोगा जी, वैसन हमार चोटी बा। अब इतना स्वर कोकिला जब इस तरह की बोलती है मन से, तो लोग हिल जाते हैं। ये लोग अगर कुछ फिल्म के क्षेत्र में बात करें तो समझ में आता है। मयंक मधुर जी कोई प्लॉटिंग करे, कोई बात करे, उसमें हम और आप तो नाम मात्र का, जहां से जो जरूरत होगा वहां से सहयोग ही कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि इस पर सोचने का काम मयंक मधुर जैसे लोगों का है,
और लोगों का आपने नाम लेने से मना कर दिया है। नहीं तो मैं कहता कि ये जो लोग इस लाइन में हैं वो सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में खाली नोएडा छोड़ करके बनारस में भी फिल्म सिटी होनी चाहिए। और मैं बताइए। क्यों नाम लेने से मना कर दूं, उसका कारण जान लीजिए भैया। एक सुन सुनिए लेंगे तो आप भी कारण। मना कर देंगे। मुझे याद है अभी ये बवाल उवाल से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से श्री मनोज तिवारी की मुलाकात हुई थी, है ना। वो कहे थे कि मैं चाहता हूं ना कि फिल्म का कोई फिल्म सिटी बने, सबसे पहले मेरे नाम से जमीन अलॉट करा दीजिए, मैं चालू कर रहा हूं। अब ये पूत मांगे गनी और भतरवे लेके आ गनी वाला प्रश्न है, तो इस पर कि क्या कहिएगा कि फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे, उनके पास अरबों रुपया है, खरीदेंगे नहीं, लीज पर नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे, जमीनिया हमको दे दीजिए, हम फिल्म बना देंगे। इस विषय पर क्या किसी का नाम लीजिएगा। पूर्वांचल के नाम पर वोट पाते हैं। दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी के भाजपा के अध्यक्ष कल तक थे कौन सांसद में, आप कौन से चुने गए हैं, और आप पूर्वांचल के विकास पर कुछ करने के वजह जमीनिया हमको दे दी, हम कर देंगे कि सोच रखते हैं, तो आपका नाम लेना ही पाप है, आपका नाम न लिया जाए। अब इस बात में क्या आपके पास जानकारी है उसके, जब हमें जानकारी नहीं है तो उस पर हमारा शायद नो कमेंट होगा। लेकिन इतना खैर, जरूर कहूंगा मेरा आप कि दो प्रश्नों कमेंट। का उत्तर दीजिए। आप मेरे दो प्रश्नों का। बताइए। बक्सर, बलिया, शाहाबाद जिला, बलिया गाजीपुर, इस सब जब कुंवर सिंह का टाइम बना, ये सब शाहाबादी जिला कहा जाता था। बलिया गाजीपुर ये सब शाहाबादी था, ठीक है ना। जो मैं शाहाबाद जिला मतलब आरा, बक्सर, बलिया, गाजीपुर ये लेकर के, ये जो हमारा बेल्ट है, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ विद्यापति जी के यहाँ, विद्यापति जी दूर हो जाएंगे। मैं चाह रहा हूं कि जैसे आप कुंवर सिंह नाम पर 23-24 साल से अनवरत काम कर रहे हैं, आपको ना तो कोरोना ने रोका, ना ही आपके घर में भाई की शादी 19 तारीख को है और 23 तारीख को दिल्ली में आके कार्यक्रम में रोका है। आपको कोई कोई वर्ष की उम्र में अगर कुछ अनोखा किए थे, तो आप 23 साल से अनवरत कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई नहीं। इस बीच हमारे विधायक जी के भांजे ने कुछ लिखा है, वो मेरे छोटे भाई हैं, वो मैं चाहूंगा कि पहले पढ़ दूं, उसका जवाब प्रबंधन ने लिखा है। NH-31 का पैसा आ गया है, जयप्रकाश सेतु का निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा, इसने हमारे नाती को जवाब दिया है, चूंकि ये विधायक का भांजा है और विधायक प्रतिनिधि है, तो उन्होंने एक दूसरे का जवाब दिया, हमारे लिए नहीं है। खैर प्रबंधन, आपको शुभ आशीर्वाद, ईश्वर आपको अपना कल्याण करे। आदित्य कुमार राजपूत लिखे, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप लोग कुछ कर सकते हैं। सुशांत सिंह पर पूरी एक स्टोरी चलाएंगे, आज पर नहीं है, हो सकता है कल या परसों करें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरा सुशांत पर कानूनी पहलू पर हम क्या कर सकते हैं, कानून की छोटे विद्यार्थी होने के नाते मैं क्या कर सकता हूं, सामाजिक स्तर पर क्या कर सकते हैं, कल और परसों विद इन 2-3 दिन के अंदर सुशांत पर पूरी स्टोरी करूंगा। आप बने रहिएगा। रोज 10 बजे आता हूं। जाड़ा, गर्मी, बरसात हमें रोक नहीं सकता। जिस तरह से निर्मल भैया पिछले 23-24 साल से कुंवर सिंह का झंडा डिगने नहीं दिया, उसी तरह से मैं 2012 से फेसबुक लाइव को रुकने नहीं दिया। आप लोग आशीर्वाद रहे तो आगे भी नहीं रुकेगी। 10 बजे आइएगा, 2-3 दिन का सुशांत सिंह पर बात करूंगा। अमित ने दोबारा लिखा है कि भूमि पर्यटन जेपी जी की जन्म, हाँ मैं उस पर बात कर रहा हूँ, जेपी जी चंद्रशेखर के बाद सुरहा ताल पर, हाँ बिल्कुल, अब उस पर बात कर रहा हूँ मैं। निर्मल भैया, बताइए। इन दोनों का प्रश्न उसी में समाहित करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि कुंवर सिंह जी का घर था आरा जिला में, किला था आरा जिला में। 1857 से उनसे बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं हुआ। वो चाहते तो राज का संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने देश का भविष्य सोचा, अपना राज बर्बाद कर दिया, बुढ़ौती में तलवार उठा लिए। ऐसे लोगों को देखिए, आगरा का ताजमहल, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है, उसको दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है, जिसमें उस मतलब अगर हल्के शब्दों का इस्तेमाल करें तो 5-5 6-6 बीवियों के बीच, मतलब आप आने जाने दीजिए, नहीं कहूंगा। अगर वो 8वां अजूबा हो सकता है, तो कुंवर सिंह वाला तो 1 से लेकर के 1000वां तक अजूबा होगा। हम लोगों को उसको पर्यटन के लिए लोगों को बुला करके, यहाँ कुंवर सिंह थे, यहाँ कुंवर सिंह का जन्म था, ये कुंवर सिंह का किला था, ये रियासत था, ऐसे पर्यटन किया जा सकता है। वो एक कौन सा लड़ाई रामायण में किसी का हुआ था आपके यहाँ, उस पर कौन सा राक्षसी थी या क्या थी, उस विषय पर ताड़का का उस विषय पर किया जा सकता है। और क्या नया कोई चीज है क्या डेवलप हुआ जो भुला दिया गया हो, किसी को पता ना हो, जिसको हम बता सकते हैं। जैसे बिहार की बात करें तो गांधी से बड़ा ब्रांड एम्बेसडर दुनिया में कोई नहीं है, और गांधी की आंदोलन शुरुआत चंपारण से हुई थी।
किसी को पता नहीं, चंपारण वाले को भी पता नहीं कि चंपारण दिवस पर एक दिन के लिए गांधी को याद किया जाता है। और गांधी जी यहाँ आके एक रात ठहरे थे, उस पर दुनिया पर्यटन बना रही है। तो हम सब पिछड़ तो रहे हैं। मैं अभी पूरा ब्रोड नहीं ले रहा हूँ, मैं शाहाबाद पर ही आपको सीमित करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको जनप्रतिनिधि शाहाबाद से बनना है। तो शाहाबाद के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आपसे शाहाबाद पर बात करूंगा। इस विषय में कुछ बोलिए, तब तक इन लोगों का मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ जिन लोगों ने प्रश्न किया। तो सुन लीजिए, ऐसा है मित्र कि बहुत लोगों को अपना सामान बेचने नहीं आता। बहुत सारे लोग जो है ना अपने छोटे छोटे सामानों को भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच लेते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ में। हमारे यहाँ न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ व्यापार किया गया और न पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ व्यापार नहीं किया गया तो इसका मतलब यह है कि पहला मंगल पांडे ने गोली चलाई थी वहां पर, हमारा 1857 की क्रांति का पहला शुभारंभ वहां से होना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने मेरठ के से शुरू किया 10 मई से, जबकि 29 मार्च को मंगल पांडे ने गोली चला दी थी। तो इतिहास तो लिखा जाना चाहिए था वहां से। तो हम लोगों ने उस तरह का काम नहीं किया। लेकिन पर्यटन स्थलों के लिए थोड़ी सी बनियागिरी करनी चाहिए थी। बनियागिरी इन द सेंस कि जिसके यहाँ कुछ नहीं है वो अपना मार्केटिंग स्थल बना लिया, और हमारे पास सब कुछ है, इसके बावजूद भी हमारा पर्यटक स्थल नहीं बन रहा है। शेरशाह का रौजा सासाराम में है, आप कभी जाकर देखिए शेरशाह का रौजा। अद्भुत, इनक्रेडिबल इंडिया का वो अंग है। कुंवर सिंह का हाथा, फतेह बहादुर शाही का उधर किला मुजफ्फरपुर की तरफ चले जाइए आगे तो एक आदरणीय विद्यापति जी वो हैं। अरे अब तो हमारे बहुत बड़े रचनाकार जो रहे उनका भी जगह पर्यटन स्थलों के रूप में आ रहा है। चिरगांव झांसी में है और वहां पर एक तरह से पर्यटक स्थल बन गया है शरण गुप्त के नाम से। और हमारे रश्मि रथी के रचयिता जो है दिनकर जी हैं, उनके एरिया को भी इस रूप में दिया जा सकता था। लेकिन जब कुंवर सिंह और क्या बोलते हैं शेरशाह सूरी को ही नहीं लिया जा रहा है तो हम कहाँ कहें कि इन महानुभावों तक लोग पहुंचेंगे। राम को नहीं लिया जा रहा है बक्सर जिसने में। जीटी रोड बनाया, मतलब सबसे पहला सड़क निर्माण शेरशाह सूरी का, जो जीटी बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड हुआ, जिसको हम एनएच कहते हैं, नेशनल हाईवे, वो असल में शेरशाह सूरी हमारे सासाराम का। और उस पर कभी कोई हमने पर्यटन में नाम ही नहीं है उनका कहीं। क्या असल में क्या है कि इतिहास जिन लोगों को हमने दे दिया ना, सबसे बड़ी गलती हमारी क्या थी कि शिक्षा हमने क्रिश्चियनों को दे दिया और इतिहास बमपंथियों को दे दिया। इन दोनों ने बेड़ा गर्क कर दिया शिक्षा और संस्कृति दोनों का। हम लोग जड़ से कट गए और ऊपर थिरकती से बोले हुए हैं। नहीं, वामपंथी लोगों से थोड़ा बहुत हमें भी एतराज है इस बात को लेकर के। लेकिन ये बात आपने बहुत सही कही कि जो चीज होना चाहिए था, जो हमारे पास कण में है, बक्सर से शुरू कीजिए तो कलकत्ता के सीबा तक जाकर के हमारा जो है इतिहास फैला हुआ है पर्यटक स्थल के लिए। और इसके घुसते जाइए दाहिने बाएं चारों तरफ तमाम चीजें फैली पड़ी है। आप खाली अजायब घर में जाकर के आप कभी पटना जाइए, आपका दिमाग उलट जाएगा। एक बहुत बड़ा पेड़ है, हम समझते हैं कि 50 फीट से कम नहीं होगा, रखा हुआ है। क्या है वो? पत्थर हो चुका है, पूरा का पूरा उस समय का रखा हुआ है, पत्थर हो चुका है। वहां उस नगरी को, अशोक की नगरी को देखिए, चाणक्य को देखिए, आप संभाल नहीं पा रहे हैं अपने। एक बात ख्याल रखिए, आप अपनी संस्कृति को भूल जाइएगा, नहीं संभाल पाइएगा तो आप भी मिट जाइएगा। ये हमारी थी नहीं, बड़े बड़े विद्वानों की चेतावनी है। इस चेतावनी को समझना पड़ेगा और अपनी धरोहर को आगे बढ़ाइए, अपना उद्योग लगाइए, काम कीजिए, जो समझ में आए सो कीजिए। दुनिया बदल रही है। पहले लड़के पढ़ते थे शादी करने के लिए, अब लड़के पढ़ रहे हैं कैरियर के लिए। और उससे भी आगे आप सुन रहे होंगे कि अमेरिका में वो नौकरी करता था इतने $1000 का, छोड़ करके गांव में सरपंची का काम कर रहा है, महिला कर रही है। महिला क्यों भाई? तो गांव का विकास कर रहा है, अच्छा कर रही है। क्या तो वहां MBBS छोड़ करके गांव में खेती कर रही है, क्यों भाई? क्योंकि उसको मालूम है कि आने वाला समय सांस लेने का जगह आप कहां पर बच जाएगा। तो अपने देहातों के ऊपर,
अपने गांवों को मजबूत बनाने के लिए हम सबको हर संभव प्रयास करना चाहिए। कलाकार की बात कर रहे हैं, कलाकार हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं, लोकल ट्रेन में आरा से बक्सर, तो जो गाते हैं सब बच्चे, उन सबों में कलाकारिता नहीं है क्या? अगर आपका स्टूडियो बन जाए और उन सबों को गाना डॉक्टर उठा चंद्रशेखर राय जी दीजिए। को सादर प्रणाम भैया, डॉक्टर चंद्रशेखर राय जी को सादर प्रणाम। चंद्रशेखर राय जी को मेरा भी नमस्कार बोलिए। खैर और पुरुष है भैया, अब 1 घंटा होने को है। मैं समझ रहा हूं कि आज का जो विषय था कि हम पूर्वांचल के लोग हैं, तो पूर्वांचल के विकास की क्या क्या संभावनाएं थी। आज का मुद्दा मैंने पर्यटन लिया था, लेकिन कुछ उद्योग पर भी मांग आया है। डॉक्टर चंद्रशेखर राय जैसे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत बाद में जुड़े। अब इनसे बात मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि कल पूर्वांचल विकास की जो सीरीज है वो चलती रहे। मैं तो अनवरत 10 बजे आता ही हूँ। आप लोग भी आए और अपने अपने अनुभवों से हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे लोगों को बताएं कि पूर्वांचल के लिए और क्या किया जा सकता है। कल फिर आदरणीय निर्मल सिंह हो, डॉक्टर चंद्रशेखर राय हो, ओंकारनाथ सिंह जी हो, मयूख हो, इन जैसे लोगों में से किसी से दोबारा स्टेट गेस्ट के रूप में बुलाऊंगा। आपकी महान अनुभव और काम के विषय में जानूंगा कि पूर्वांचल के लिए क्या कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे निर्मल भैया? हाँ, 1 मिनट हाँ, लूंगा सिर्फ। चंद्रशेखर राय बहुत अच्छे वक्ता है, ये आप जानते हैं, वो भी लाइव आते लेकिन रहते हमारे हैं। जैसे छोटे आदमी का प्लेटफॉर्म पर आएंगे नहीं ना, बड़े आदमी है। मतलब ये संबित पात्रा उतरा के साथ बोलेंगे, हमारे साथ बोलेंगे क्या? पूछ लीजिए उनसे। अरे तो उनसे कल बुला लेता हूँ। अरे इनको जानता हूँ, इनको एक खाली धमकी दे दीजिए कि कल नहीं आ रहे हैं तो परसों आपके यहाँ हम लोग आ रहे हैं डिनर पर, देखिए चुपचाप चले आएंगे। अब ये बोल देता हूँ राय साहब, अगर कल आप 10 बजे आके अपना मार्गदर्शन नहीं दीजिएगा, हम 15-20 लोग परसों आपके घर आ जाएंगे। द्वारका वाला घर हम सबने देखा है। तो ये सीधा निर्मल भैया के वजह से हम बोल देते हैं। तो कल आप आइए, पूर्वांचल विकास को बात रखिए। रोज एक लोगों को बुलाइए, कभी दीपक ज्योति को बुलाइए, मुकेश सिंह को बुलाइए, शिवाजी को बुलाइए, दिनेश्वर राय को बुलाइए, रोज किसी को रखिए जरूर, समझ गए ना। और हम तो आपका सुनते ही रहते हैं, न्यूज में सुनता नहीं, मैं कहता हूँ कि आप ही का, क्योंकि मैं जानता हूँ एक आदमी पीएचडी कर रहा है। चंद्रशेखर राय जी ने कैमरा दिखाया है और वो कुछ लिखे हैं, अब उनकी बातें हम तो वहीं आ जाइए। तो ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए, क्या दिक्कत है, ले लीजिए, सुन लिया जाए। अच्छा, तो आपको हटना पड़ेगा। मैं चंद्रशेखर राय जी को बुला। हम अच्छा, ठीक है, ठीक है। कैसे हटा जाता है वो अमन, कैसे हटा जाता है इसमें से? मैं डॉक्टर चंद्रशेखर राय जी को आमंत्रित करता। जी प्रणाम। तुम्हारे डेरवाला के फायदा बानू हम बहुत देर से देखा था नहीं आपके, लेकिन दिक्कत कि हम किनौरी साइड पे देखा था नहीं, बहुत देर से जवाब दे नहीं आपका। मेडिकल टूरिज्म पे आप पूछते रहिए, तब वो हम बोलनी है हमें। आप फिल्म सिटी के बारे में बात कर लिए, तब वो हम लिख ली है हमें। तो हम सोच रहे नहीं काहे नहीं के मिलत भाई, फिर आपका साइड पहले हम सीधा ऐसा माना कि एक आदमी रोला ऐसे निर्मल भैया रोला। राय साहब, अब प्रश्न अगला बार देखिए, समाचार पर मोदी जी का केलन, मनमोहन सिंह जी का केलन, 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का केलन, सब आवता वो कौनो रेलिवेंट बाना। देखिए 62 में हमने के बानी जाना, आ 2020 में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं खन, तो वो लोग के चर्चा कहीं भी ठीक नहीं है। हम चाहता नहीं ये सबसे उगता के हमने पूर्वांचल के लोग बानी, पूर्वांचल खातिर का कर सकत नहीं। जैसे आज रहा पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य। एगो गांधी जी के दुनिया बेचता, चंपारण से गांधी जी कल हमने कहते नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद हमारे पूर्वांचल के हमने नहीं किया कहत। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, कुंवर सिंह, इन सब लोगों का कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो इन लोगों पर पूर्वांचल को किस तरह से डेवलप किया जाए, क्या पूर्वांचल किया जाए, आप बीइंग ए पूर्वांचली शेर कृपया अपना मार्गदर्शन दे आदरणीय चंद्रशेखर जी। दो बहुत जरूरी चीजें हैं राकेश भैया। मैं आपको लगातार फॉलो करता हूं और जब भी मौका लगता है आपके संग जुड़ता हूं, आपको सुनता हूं। और जिस तरह से आप बहुत छोटे छोटे विषय तक पकड़ते हैं और समाज को लेकर संग में चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपको फॉलो करता हूं, सुनता हूं। और मैं थोड़ा लेट जुड़ा अभी, और निर्मल भैया का मैं सारी बात सुन रहा था। 2-3 बातें आपने कही, जैसे फिल्म सिटी वाली बात कही, टूरिज्म पे बात की, मेडिकल टूरिज्म पे
निर्मल भैया नहीं कहे। मेडिकल टूरिज्म में हिंदुस्तान मैं समझता हूं कि वर्ल्ड में शायद दूसरे तीसरे नंबर पे होगा, क्योंकि यहाँ मेडिकल सुविधाएं डॉलर के मुकाबले रुपया में होती है, इसलिए सस्ती है, और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल के जो लोग हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो उस मामले में हिंदुस्तान बहुत आगे है। जहां तक आपने कहा कि पूर्वांचल की विभूतियों के लिए कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ है, और जिस तरह से बाकी जगह पर एक एक दिन जहां आदमी गया है वहां के लिए सब कुछ हो गया, लेकिन पूर्वांचल के व्यक्तियों के लिए जैसे कुंवर बाबू के लिए बात हो रही थी और बाकी लोगों के बारे में, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। देखिए, इसमें केवल आज हम किसी व्यक्ति विशेष को कोसें तो गलत होगा, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग और हमारे लोकल नेता, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो संसद में रहे हैं, चाहे विधानसभा में रहे हैं। जिस क्षेत्र को वो वहां से नेतृत्व करते रहे हैं, उन्होंने कभी भी इसकी लड़ाई नहीं लड़ी। आज हमने का भोजपुरी बोले में चार आदमी के सामने घबराए लगे ना जा कि भाई कहाँ बोलत नहीं जा, और हमने का लड़त नहीं जा कि भोजपुरी भाषा के होके चाहिए, लेकिन जहिया भोजपुरी का भाषा बोलत है लोग भागे लागेला। तो छोट छोट बात बा, जेकरा के हमने के 7 लोग 8 लाख 10 लाख वोट देके जिताई ना जा, ओकरा गर्दन में हमने के चढ़े के चाहिए, लड़े के चाहिए, ओकरा मारे के चाहिए, लतियावे के चाहिए, ओकरा के कहे के चाहिए। काहे कि हमने का सवाल जवाब करम जाना तो एगो दुख दर्द निकालम जा। आप बोला तनी, हम सुना तनी, हम बोलता नहीं, आप सुनो तनी, 11 बज गए, लेट हो गए, अब चलो अब घर चले, कल नया विषय बात करेंगे। को आदमी देखल ना देखल, लेकिन इन्हनी के ना बुला बुला के गरियावे के जरूरत बा कि भैया तू चंपा का हुआ सांसद, तू का कैला 10 साल से बड़ा, 5 साल से बड़ा, का कैला तू? ठाकुर साहब को इतना साल से करता, भूमियार हुआ इतना साल से करता, का कैला तू? भैया तू जैसे जातिवाद पे बात करता रहा निर्मल भैया कि जातिवाद की लड़ाई खत्म नहीं हो सकती, आप जातिवाद मुद्दों के संग इस मुद्दों को रखना बहुत जरूरी है। आप क्यों नहीं रखेंगे? हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, हमारे संग बिहार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी एक बात बोल रहे थे कि ऐसी सड़क टूटी है, इस पे बात होगा। बिहार का लंबे समय से अगर कल्चर देखा जाए तो फिरौती का समय आया, पहले फिरौतियों का युग रहा बहुत दिनों तक, बिजनेस वहां से निकल गया, टूरिज्म वहां से निकल गया, उसका असर कहीं ना कहीं। और फिर दूसरी चीज क्या है, जो बच्चे पढ़ाई करके वहां डेवलप करते किसी चीज को, वो निकल के शहरों में आ गए, और बिहारी के मामले में दुर्दशा होनी शुरू हुई। आज हिंदुस्तान में कुछ नई स्कीम्स आई हैं जिसको मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। स्कीम्स कितने दिन में लागू होती हैं और कितनी लागू होती है वो तो बात का विषय, लेकिन सरकार की मंशा है कि 2-3 चीजें इन्होंने बहुत अच्छी करी है सरकार ने, अब वो कन्वर्ट हो जाए एक्चुअल चीजों में तो बहुत अच्छी चीजें। जैसे जो पलायन होकर के मजदूर बिहार और यूपी के पहुंचे हैं अपने अपने गांव में, उनके लिए गांव में खेती के अलावा और बड़े बाबू का खेत में काम करने के अलावा कोई काम था नहीं, लेकिन चूंकि गांव में बहुत सारी सुविधाएं इसलिए नहीं हो पाती थी कि वहां मजदूरी नहीं मिल पाती थी। आज सरकार ने 50,000 करोड़ रुपया भी सैंक्शन किया है 12 राज्यों में 116 जिलों के अंदर, और उनका काम मुख्य तौर से ये है कि छोटा उद्योग, जैसे सड़क बन रही है, सोलर लाइट सिस्टम का मामला बन रहा है, छोटा छोटा काम में उन लोगों को लगाया जाए। लेकिन ये परमानेंट काम नहीं है कि हम परमानेंट काम की बात कर सके, लेकिन एटलीस्ट ये जो कोरोना की मारामारी से जो 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीना साल भर रोकने की कयावत है, उसमें ये रुक जाएगा। प्लस एमएसएमई सेक्टर ने जिस तरह से 3 लाख करोड़ का लोन निकाल करके माध्यम से देना शुरू किया, अब इसमें है क्या कि लोगों को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि हम राधा मोहन सिंह जी के यहाँ गए थे और उस समय हमने बीज की बात करी। मैं आपको बताऊं, कृषि मंत्रालय इस समय, जैसे आपने एग्रो की बात करी, ऐसे ही एग्रो डिपार्टमेंट के अंदर एमएसएमई को जोड़ करके कैसे किसान के माध्यम से नया बिजनेस कर सकते हैं, इसके बड़ी सारी पॉलिसीज आई हैं, जिसमें सब्सिडी आई है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मामला आया है। मुझे लगता है चूंकि समय आपके पास कम है और इस विषय पे बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो किसी दिन आप मेरे संग बात करेंगे तो इस पर हम बात करेंगे। रही बात फिल्म सिटी की, तो आप ऐसा है ना साहब, सही में 11 बज रहा है, ऐसा ना मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि उस प्राइस पर एक बात, वो तो निर्मल भैया का आदेश था, एक बात कहूँ, कल आपसे बात करें इस विषय पर तैयारी में। जैसे अब निर्मल भैया पूरा 1 घंटा बोले, तो कल आप एमएसएमई पर कुछ भी मत। देखिए पूर्वांचल में, देखिए आप सब लोग पूर्वांचल में है और पूर्वांचल विकास तो जीन में है, ठीक है ना। तो
क्या, जैसे निर्मल भी अपने हिसाब से कहे, आप अपने हिसाब से कहे, तो मेरा मार्गदर्शन होगा, मेरे जो 10-20 लोग देखते हैं उनका मार्गदर्शन होगा, जो कल ये लो 1500 लोग देखते हैं उनको मार्गदर्शन होगा। तो मैं चाहूंगा राय साहब, असल में क्या होता है ना, ये बाद में अपलोड होता है वीडियो यूट्यूब पर भी। कल आज ही आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेता हूँ, कल विषय जो आपको बेहतर लगे नहीं, उस आप विषय पर आप, मेरा ऐसा कहना, देखिए मैं किसी चीज का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी छोटी सी जानकारी मेरे पास रहेगी, आप जो जो विषय पे बात करते जाएंगे, मुझे लगता है कि हम लोग क्योंकि एक जगह रहने वाले हैं, एक संस्कृति को समझते हैं, दिल्ली में लंबे समय से रह रहे हैं और सरकार में मैं रहा हूँ 22 साल, बिजनेस में बहुत रहा हूँ, राजनीति को थोड़ा बहुत समझता हूँ। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने ज्ञान के हिसाब से हम लोग बात कर लेंगे सभी विषय पर, और कोई कमी रह जाएगी तो कुछ विषय हम अपनी तरफ से डाल देंगे कि देखिए साहब हम लोग परिपूर्ण तो ईश्वर है, हम लोग तो, मैं पूर्ण की बात मैं ये कह रहा हूँ कि क्या करें कि पूर्वांचल का विकास हो। मेरा एक मांग था, मैं सबसे पहले मैं ये मांग किया था, मैंने माननीय प्रधानमंत्री को ट्वीट किया था, चिट्ठी में उनको भेजा था कि आप बढ़िया से एक काम करें, जो रोजगार कार्यालय है ना हमारे जिला में जो मतलब खाली है, उसके जिम्मे लगाइए, जो लोग दिल्ली मुंबई कलकत्ता से लोग जो गए हुए हैं, उसका स्किल मैपिंग का। और देखिए सरकार ने ऑफिशियली आदेश किया स्किल मैपिंग का। आप ऐसा कुछ कह रहे थे, मैं रुक गया, कुछ कह रहे थे। कल मैं आपके संग जुड़ूंगा, हम लोग स्किलिंग के ऊपर बात करेंगे, बिहार स्किल डेवलपमेंट जो बनाया गया है हम लोग उस पर बात करेंगे। उसका नया भवन का निर्माण हुआ, उसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप जानते होंगे उनका नाम, मेरे को भी याद आता तो बताता हूँ, शायद अजीत जी हैं या क्या नाम है उनका, अजय कुमार है क्या? नहीं अजय कुमार नहीं है, दूसरे नाम में भी मैं बताता हूँ। और उनकी जो टीम है, अशोक सिंह जी वहाँ ओएसडी हैं, संजय यादव जी वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैं सभी लोगों को जानता हूँ। और जो आईएएस ऑफिसर हैं उनको भी मैं बहुत अच्छे, वो आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और इस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं, श्रम मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास है। तो मैं बिहार में से कई बार मिला स्किलिंग को लेकर के। मैंने देश भर में करीब 2 साल पहले बहुत बड़ा स्किलिंग का काम किया, करीब 13 स्टेट में हम लोगों ने करीब 22 इंस्टीट्यूट बनाए। लेकिन स्किलिंग का क्या फायदा निकला और क्या नहीं निकला, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक शर्त रहेगी कि निर्मल भैया साथ में रहे तो अच्छा रहेगा। निर्मल भैया रहते ही रहते, निर्मल भैया नहीं आते तो मैं फेसबुक लाइव बंद कर देता हूँ, देखता हूँ निर्मल भैया नहीं है तो मैं बंद कर देता हूँ। ठीक बात, हमने का काल में तो रहेंगे। 2 लोगों ने मेरे से प्रश्न कह रहा है साहब, आपकी वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कल आप उसको आमंत्रित करो, कृपया आइएगा जरूर। मैं आदरणीय ओंकार नाथ सिंह और 2 आदमी का प्रश्न पढ़ देता हूँ, तब तक आदरणीय चंद्रशेखर आचार्य। सबसे तो पहले इस पर जहाँ बिल्कुल निर्मल भैया ने की जातिवाद, हाँ वो अलग बात है। ये संजय सिंह ने लिखा है, मैं संजय सिंह और ओंकार नाथ सिंह 2 आदमी का प्रश्न का उत्तर दे दूं। संजय कुमार सिंह ने लिखा है कि राकेश सिंह परमार और निर्मल सर को प्रणाम, आप लोग पूर्वांचल के लोग हो, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की मांग रखे, हम लोग इस मामले को लेकर कार्यक्रम किया है आगे। संजय जी, मैंने अभी एक आदमी के प्रश्न पर कहा था, अब ना मैं एक विषय पर 1 दिन का कार्यक्रम रख रहा हूँ। ये आजकल 2-1 दिन में थोड़ा बहुत मुझे कानून का ज्ञान है, थोड़ी बहुत समाज की ज्ञान है, तो कानून और समाज के परिप्रेक्ष्य में सुशांत सिंह के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अभी बहुत सारी वीडियो जा रही हैं, कुछ लड़कियों ने खुल के मी टू का इस्तेमाल किया, एक लड़की ने तो बड़ी साफ साफ बोली है, वो फेसबुक पर नहीं डाला जा सकता, मैं आपको मैसेंजर भेजूंगा, उसने वो सारी बातें कही है कि कैसे वहाँ पर लॉबी काम करती है। उसकी सत्यता की जानकारी नहीं है, लेकिन उन सब का पहलू पर, मनोविज्ञान पर 1 दिन 2-3 दिन के अंदर में इस विषय पर मैं बात करूंगा। आप बने रहिएगा, आप तो हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। 10 बजे रोज है, सुशांत पर 1 दिन पूरा कार्यक्रम होगा। और क्या कर सकते हैं, वैसे आपको बता दिया जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने एक चिट्ठी पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, आप उसको कॉपी दे दूंगा, आप भी रीट्वीट करिएगा। हमने उसमें सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि सीबीआई जांच सरकार ही कर सकती है, हम सरकार से मांग कर सकते हैं, तो हमने ये जरूर किया है, मैं उसकी कॉपी आपको दे दूंगा। हमने देश भर में 2-4 जगह एफआईआर करवाया, लेकिन एफआईआर की इतनी बाढ़ आ गई, तो छोटा सा कानून का जानकारी होने के नाते मैं आपको बता दूं, अगर 1-2 जगह से ज्यादा हो जाएगा तो एक छोटा एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगा कि सबको उठा के फलाना जगह कर दिया जाएगा, एक आदमी 50 जगह कैसे जाएगा, तो फिर वो रेलिवेंट नहीं रह जाता। आप 50 जगह करो, फायदा नहीं रह जाता, उल्टे एफआईआर करने वाला हैरास होगा, उसको मुंबई बुलाएगा, रोज भाड़ा कहाँ से आएगा, तो वो उससे बढ़िया होगा कि और क्या कर सकते हैं। संजय जी इस पर बात, आज ओंकार नाथ सिंह जी ने लिखा है, एक तो ओंकार नाथ सिंह को मैं प्रणाम बोल रहा हूँ,
ओंकार सिंह लिखा कि जो भी राजघरानों ने अंग्रेजों का साथ दिया था उन सभी का रियासत आज़ादी के बाद वापस मिल गया था, मगर वीर कुंवर सिंह ने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से मोर्चा लिया तो उनकी रियासत को बर्बाद कर देगा। अंततः उनके बारे में कुछ न कुछ जरूर किया जाना। बिल्कुल ओंकार नाथ सिंह जी, आपको बताऊं आदरणीय निर्मल सिंह जी पिछले 23-24 साल से वीर कुंवर सिंह की गाथा, वीर कुंवर सिंह की अस्मिता की अलग जगाए हुए हैं। भारत में हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो भवन है उसको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं और जो सबसे बड़ा ऑफिस है उसको लोकसभा बोलते हैं। निर्मल सिंह जी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के सम्मुख ये बात रखा है। उनके हाथ से वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दीपांजलि जलाना एक बहुत बड़ा गौरव की बात है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में चढ़ गया है कुंवर राष्ट्रपति भवन में कि एक बार 23 अप्रैल 2012 को, मेरे ख्याल से, मैं अगर भूल रहा हूँ तो निर्मल भैया सुधारेंगे, कि एक बार अलग जग चुका है राष्ट्रपति भवन में। हमने जीबी मावलंकर हाल पार्लियामेंट के अंदर वीर कुंवर सिंह के अलग जगाया हुआ है, उसमें इन सब मांगों को रखा गया है। लेकिन आपको पता है अगर ये किसी जात की बात होती, ये अभी वाली सरकार या पहले वाली सरकार स्पेशल वीटो लगा के पार्लियामेंट में पलट देती। लेकिन चूंकि कुंवर सिंह वोट बैंक नहीं है और कुंवर सिंह के फॉलोअर लोग अलग अलग जातियों और पार्टियों में बटे हुए हैं, इस वजह से कुंवर सिंह को सीरियस नहीं लिया जाता। एक कुंवर सिंह 80 वर्ष में छक्का छोड़ा दिए थे। अगर निर्मल सिंह जैसा 50 वर्ष वाला आदमी इस बात को मान ले कि मुझे वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी, नहीं लड़ना चला चुनाव, तो मैं समझ रहा हूं कि मोदी को झुकना पड़ेगा। बाकी ओंकार सिंह आप जैसे लोग ही हैं, हम लोग जो कोशिश करते हैं वो कर रहे हैं। बाकी आप सबों का आशीर्वाद चाहिए। मधुर ने दोबारा लिखा है कि क्या वीर कुंवर सिंह जी पर फिल्म बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम में से कोई आदमी सिनेमा में काम करने जैसा कुछ कलाकार है नहीं। लेकिन हाँ, जरूर हम इस विषय को उठाएंगे। अगर हम राष्ट्रपति भवन में झंडा गाड़ सकते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में झंडा गाड़ना कौन सी बड़ी बात है? उसमें तो 1-2 करोड़ रुपया की जरूरत होती है। वीर कुंवर सिंह के किले में शूट हो जाएगा। हम सब जैसे लोग कैमरा ऑपरेट बढ़िया से कर लेते हैं, आप जैसे लोग एडिटिंग कर लेते हैं। एक्टर तो पैसे पे आते हैं, वो मिल जाएंगे, और रुपया कोई बड़ा चीज़ नहीं है कुंवर सिंह के नाम पर। खैर, आज और सब बवालों से अलग हट करके पूर्वांचल के विकास में क्या किया जा सकता है, इस पर आज था। जो लोगों ने अपना मार्गदर्शन दिया, जो लोगों ने आशीर्वाद दिया, लाइक और शेयर किया, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके माध्यम से भी ये मांग उठे। कल फिर पूर्वांचल के विकास पर, पूर्वांचल में और क्या किया जा सकता है, उन पर बात होगी। चंद्रशेखर राय जी अपना अनुभव देंगे, निर्मल भैया रहेंगे, ओंकार नाथ सिंह जी रहेंगे। कल मैं और कुछ लोगों से चाहूँगा कि अपनी अपनी बातों से हमें मार्गदर्शन दें। कुछ दिन तक ये श्री चलेगा कि हम पूर्वांचल हैं, बहसबाजी नहीं, कंक्रीट सुझाव जिसके हम सरकार पर दबाव बना सके, या कुछ ऐसा बात जो बिना देखे। निर्मल सिंह, वीर कुंवर सिंह का कार्यक्रम 23 साल से कर रहे हैं, किसी सरकार ने धेले पर कोई रकम नहीं दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन तब भी भारत के उपराष्ट्रपति से लेकर के राष्ट्रपति तक को हमने अपने बैनर के नीचे बुलवा दिया। ये कम उपलब्धि नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सरकार के बल के बगैर नहीं कर सकते, हम बिना सरकार कर सकते। हम ही तो सरकार है। खैर, हम लोग सरकार है और सरकार बने रहे। आपस का तकरार ना करें, आपस में विवाद ना करें। पूर्वांचल की जय हो, पूर्वांचलियों की जय हो। वैश्विक बीमारी कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। आप सबको जय श्री राम, सादर प्रणाम।